हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज एक नई शैली की शुरुआत हो रही है और वो है बंगाल शैली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंगाल शैली, जिससे कई प्रश्न आते हैं, यहाँ के कई चित्रकारों के कई प्रश्न आते हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं बंगाल शैली। और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि मुझे बहुत मेरा मन बहुत मुग्ध हो जाता है उन कमेंट्स को देखने के बाद, सुनने के बाद। और मेरी ये इच्छा होती है कि मैं आप लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड करवाऊं और बताऊं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके कला में। जो कि कला एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सब्जेक्ट, बहुत सरल सब्जेक्ट है। इसलिए उसमें तो अगर आप बहुत मेहनत कर लेते हो, 3 से 4 महीने मेहनत करते हैं बस, और ये जान लीजिए कि आपको सफलता जरूर मिलती है। तो देखिए, बंगाल शैली पढ़ेंगे आज आप लोग। बंगाल शैली, तो बंगाल शैली का समय क्या है पहले तो ये जानेंगे। बंगाल शैली, देखिए बंगाल शैली में आपको पढ़ना क्या है पहले तो ये जान लीजिए। आज तो मैं इसी पर एक वीडियो बना दे रही हूँ कि बंगाल शैली में, आधुनिक शैली, बंगाल शैली, इन सब में पढ़ना क्या है, कौन कौन से चित्रकार को कितने कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। जब ये जान जाएंगे तो एक दो प्रश्न, जो 2-3 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो कि बहुत इजी होते हैं फिर भी चले जाते हैं, वो नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आप देखिएगा, मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको जरूर पसंद आएगा और मैं जानती हूँ कि आप लोग इसको पढ़कर जरूर सिलेक्शन पा लेंगे। तो देखिए, बंगाल शैली, पहले तो इसको कितने नाम से जाना जाता है। ठाकुर शैली, ठाकुर शैली, राष्ट्रीय शैली, राष्ट्रीय शैली, ठाकुर शैली और पुनरुत्थान काल। इसी को क्या कहते हैं? पुनरुत्थान काल। अच्छा, ये पुनरुत्थान हो क्यों रहा है और ये इसका कारण क्या था, और ये पुनरुत्थान है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पुनरुत्थान क्या है? जब हमारी परंपरा मतलब अजंता, राजस्थानी, मुगल, इतने आते आते ये परंपरा हमारी धीरे धीरे निर्जीव होने लगती है। और वो उसका निर्जीवता का सबसे स्पष्ट प्रमाण हमें कहाँ दिखाई देता है? कंपनी शैली में दिखाई देने लगता है। और उसी के विरोध में एक नई शैली का जन्म होता है, जो कि हमारी राष्ट्रीय शैली होती है, जो कि हमारी परंपरा पर आधारित होती है। जो कि हमारी परंपरा क्या थी? अजंता, मुगल, राजस्थानी, उस पर आधारित थी। और वही कहीं ना कहीं फिर से आ जाती है। इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। एक बार सो के हम फिर से जग गए, इसी को कहते हैं पुनर्जागरण काल। तो ये है पुनर्जागरण काल, और इसीलिए इसको पुनर्जागरण या पुनरुत्थान काल कहा गया है। क्योंकि हमारी अपनी परंपरा जो चित्रकला की परंपरा थी, वह क्या थी? वह थी अजंता, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी। और इसी के बीच में क्या हो गया? एक ऐसा अंधकार युग आ गया, एक अंधकार युग आ गया। और वह कौन सा युग था? कंपनी शैली का युग था। अंधकार युग कौन सा था? कंपनी शैली का था। और इसको समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए तो नहीं, इसको समाप्त कर दिया गया। कहां पर? बंगाल शैली में। तो ये हो गया पुनर्जागरण काल, पुनरुत्थान काल, और यही है आपकी बंगाल शैली। अब बंगाल शैली ही क्यों कहा गया? क्योंकि बंगाल ही उसका प्रमुख केंद्र था, इसलिए उसको बंगाल शैली नाम दे दिया गया। बहुत इजी। बंगाल में ही, बंगाल एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण इसको बंगाल शैली नाम दे दिया गया। लेकिन इसका महत्वपूर्ण केंद्र भले ही बंगाल था, लेकिन यहाँ के जो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे, वो चारों दिशाओं में भारत में फैल गए। और धीरे धीरे यह शैली एक जगह से केंद्रित न होकर पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? बंगाल शैली कहते हैं। और इसके जन्मदाता कौन है?
अवनींद्रनाथ ठाकुर, A.N. ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर इसके जन्मदाता माने जाते हैं और इसे ठाकुर शैली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा नाम क्या होगा, वह होगा बंगाल शैली। तो इसके जन्मदाता कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर इसके जन्मदाता होते हैं बंगाल शैली के, और यह शैली अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों के माध्यम से पूरे भारत में फैल जाती है। जैसे कुछ यहाँ के इनके कुछ शिष्य होते हैं, जैसे लखनऊ चले गए, कुछ मद्रास चले गए, कुछ राजस्थान चले गए, कुछ लाहौर चले गए। तो यह शैली पूरे चौमुखी विकास कर लेती है अपना। यही कारण है कि इसका केंद्र भले ही बंगाल रहा हो, लेकिन यह पूरे भारत में बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। यह है आपकी बंगाल शैली। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से बंगाल शैली के चित्रकार होते हैं और कौन कौन से आपके नव बंगाल शैली के और कौन कौन से नूतनवादी कलाकार होते हैं। उससे आपको सारे कंफ्यूजन आपके खत्म हो जाएंगे विद्यार्थियों। और मैंने आपसे कहा भी था कि विद्यार्थियों मेरी क्लास में सारे कंफ्यूजन मैंने खत्म कर रखे हैं और रिजल्ट आएगा तो इतना बढ़िया से रिजल्ट आएगा हमारे स्टूडेंट का कि देखते रह जाएंगे लोग। और मैं इसी उद्देश्य से, इसी कामना से पढ़ाती भी हूँ कि जितना मैं मेहनत कर सकती हूँ उतना करती हूँ। तो विद्यार्थियों देखिए, अब हम इसको इरेज करेंगे और आपको हम एक सीक्वेंस में बताएंगे कि कौन से आप बंगाल शैली के अंतर्गत रखेंगे और आप कौन से नव बंगाल शैली के अंतर्गत रखेंगे और कौन से कलाकारों को नूतनवादी दिशाओं में रखेंगे, इसको हम आपको बताएंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो बंगाल शैली के कलाकार हैं और नूतनवादी दिशाओं के कलाकार और नव बंगाल शैली वाले और शांति निकेतन वाले अलग अलग कर देते हैं यहीं पर, और आप देखेंगे बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बंगाल शैली, ये देखिए बंगाल शैली के चित्रकार, नव बंगाल शैली के चित्रकार, नूतनवादी कलाकार और शांति निकेतन के चित्रकार। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपका ये एक जो भ्रम है, कौन सा बंगाल शैली का होगा, कौन सा नूतनवादी शैली का होगा, कौन सा शांति निकेतन का होगा, ये सब कुछ आपके भ्रम खत्म हो जाएंगे और आपसे कम 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं से आराम से बच जाएंगे। तो देखिए बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकारों में पहले तो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर असित कुमार हलदर, असित कुमार हलदर, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवी प्रसाद राय चौधरी, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, के वेंकटप्पा, ये आपके हो गए असित कुमार, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर,
देवी प्रसाद राय चौधरी, क्षितिज मजूमदार, के वेंकटप्पा, ये आपके हो गए बंगाल शैली के कलाकार। अब हम नव बंगाल शैली की बात करते हैं कि नव बंगाल शैली में कौन से कलाकार आते हैं। तो यहाँ ज्यादा कलाकार नहीं आएंगे। नव बंगाल शैली में नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, इन्होंने अपनी एक नई शैली स्थापित की थी, उसका नाम था नंदलाल बोस की अपनी एक निजी शैली, उसका नाम था नव बंगाल शैली या नियो बंगाल शैली। तो ये है ये। और बाकी ये जो बंगाल शैली के आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर ये हैं। और इसके साथ साथ एक आर्टिस्ट यहाँ पर और हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त, समरेंद्रनाथ गुप्त और अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई, ये हो गए आपके बंगाल शैली के कलाकार। ये हो गए आपके सिंगल, याद कर लीजिएगा यहाँ पर नव बंगाल शैली के नंदलाल बोस। इसके बाद में इन्हीं के जो शिष्य हैं वो चले आते हैं यहाँ शांति निकेतन में, और शांति निकेतन में इनके शिष्य आते हैं, वो शांति निकेतन के कलाकार हो जाते हैं। देखिए कैसे, पहले तो नूतनवादी कलाकार या इन्हीं को कहेंगे नई दिशाओं के कलाकार, नई दिशाओं के कलाकार। अब देखिए नई दिशाओं में कौन कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। दूसरे नंबर पर अमृता शेरगिल, यामिनी रंजन राय, यामिनी रंजन राय, गगनेंद्र नाथ टैगोर, निकोलस रोरिक, तो ये विद्यार्थियों नूतनवादी दिशाओं के कलाकार या नूतन कलाकार कहे जाएंगे ये। अब देखिए, अब इसमें हम आपको बताने के बाद आपको बताएंगे आंसर कैसे देना होगा प्रश्न का। शांति निकेतन के कलाकारों में नंदलाल बोस, राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, सुधीर रंजन खास्तगीर। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं शांति निकेतन वाले कलाकारों को, सुधीर रंजन खास्तगीर, केजी सुब्रमण्यम, ये सभी आपके कलाकार हो गए कि शांति निकेतन वाले कलाकार। ये हो गए आपके नव बंगाल शैली के कलाकार, एक ही है यहाँ पर, और यही इन्हीं के शिष्य यहाँ पर चले आते हैं। और ये हो गए आपके बंगाल शैली के चित्रकार। अब देखिए विद्यार्थियों, इतने तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं चित्रकार, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसमें एक भी छाट काट नहीं करनी है। अगले वीडियो में जब मैं आपको इन सबको पढ़ा लूंगी, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आप लोग पढ़िए उसको कि समकालीन आर्टिस्ट, ये सभी आर्टिस्ट जो है ये सभी जितने हैं आधुनिक चित्रकार हैं। और जब पैग ग्रुप की कितने तो टीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको बता देंगे कि जो मर गए वो समकालीन थे। आप बताओ, जो मर गए वो समकालीन थे और जो जिंदा है वो आधुनिक है।
पहली बात तो आधुनिक और समकालीन में विद्यार्थियों कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमारे इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान, देखिए समकालीन का अर्थ क्या होता है, पहले तो यही समझ ले। समकालीन का अर्थ होता है वर्तमान में चल रही कला को ही समकालीन कला कहते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात। अब उसी को इतना बता देंगे, कहेंगे कि जो मर गए वो क्या थे, समकालीन थे, जो आज जिंदा है वो आधुनिक। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। देखिए ये आधुनिकता ये ले आए थे, ये बंगाल शैली के कलाकार ये क्या ले आए थे, आधुनिकता ले आए थे। तो ये आधुनिक चित्रकार हो गए। अब जो समकालीन आर्टिस्ट थे, जब पैग ग्रुप की स्थापना होती है उसके बाद वाले, एकदम एक लाइन में समझिए, उसके बाद वाले चित्रकारों को रख दीजिएगा समकालीन आर्टिस्ट में। खत्म कहानी। टेंशन नहीं कि समकालीन रखें कि आधुनिक रखें, समकालीन रखें कि आधुनिक रखें, बिल्कुल नहीं। आप इसको समझ लिए तो समझ लिए कि समकालीन आधुनिक को आप समझ लेंगे। जब हम आपको पैग ग्रुप पढ़ाएंगे आप खुद ब खुद चीजों को समझ जाएंगे। वहां पर पहली चीज देखिए, मैंने कहा था कि कुछ चीजों को समझना ज्यादा होता है, रटना कम होता है। कुछ चीजों को रटना ज्यादा होता है, समझना कम होता है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा विद्यार्थियों, ऐसे नहीं आने वाला है। ऐसे तो बस वही कहावत है ना कि मैजिक बोर्ड को तैयार कर लिया और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ गए आगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। हम तो वही की वही रह गए, सर जी हमारे, मैडम जी हमारी बढ़ती चली गई। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। हम कहाँ पर हैं, हमें क्या समझना चाहिए, हमें कहाँ जाना है अभी, और हम कितनी दूरी पर अभी खड़े हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप परीक्षा को पास कर लेंगे। तो ये रहे आपके विभाजन, चित्रकारों के विभाजन। और इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है, इन्होंने ही। और उसमें सहयोग किसने किया है, सबसे बड़ा सहयोग रहा है ईवी हैवेल का, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल का सहयोग रहा है। और आप सोचिए वो एक अंग्रेज होते हुए भी भारतीय कला को लाने का कितना अहम भूमिका निभाया उन्होंने, जो कि एक उस समय का एक अंग्रेज अगर ये करता है तो समझ जाइए कि वाकई वो बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा एक तरीके से बहुत कला को बहुत प्रेम करने वाला है वो। तो विद्यार्थियों आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आई होगी मेरी क्लास ये। और मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी ईवी हैवेल। ईवी हैवेल के बाद आप पढ़ेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, और ऐसे ही खूब ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिएगा विद्यार्थियों। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।